नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी कंपाउंड डीसी मोटर होती है उसको 3 बिंदु स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाना सीखेंगे। साथियों, वैसे कंपाउंड मोटर होती है अपनी उसको 4 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन 4 पॉइंट से चला के देखेंगे। उससे पहले अपन आज क्या करते हैं, जो अपनी कंपाउंड मोटर होती है उसको अपन 3 बिंदु स्टार्टर से चलाना सीखेंगे। साथियों, अपन ने पहले जो डीसी मशीन की प्रैक्टिकल क्लास देखी थी उसमें अपन ने देखा जो अपनी डीसी मशीन होती है, जैसे वही शंट हो गई, अपनी सीरीज हो गई, कंपाउंड हो गई। तो कंपाउंड मशीन होती है, मोटर हो या जनरेटर हो, उसमें अपने को क्या है कि 3 वाइंडिंग मिलती है या 6 टर्मिनल निकले हुए मिलते हैं। तो अपने को पता है 3 वाइंडिंग किस किस की होती है। एक वाइंडिंग होती है आर्मेचर की, एक होती है शंट की और एक होती है सीरीज की। 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है साथियों, शंट, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग जो कंपाउंड मशीन होती है। देखो साथियों, अपने इस तरीके से होती है। जैसे अपने ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई एक, सॉरी साथियों, ये अपनी आर्मेचर नहीं है, ये अपनी शंट वाइंडिंग हो गई। शंट वाइंडिंग को E1 और E2 से दर्शाते हैं अपन। एक होती है अपनी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग को A1 और A2 से दर्शाते हैं। और आर्मेचर के श्रेणी में क्या लगी रहती है, अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है साथ। जैसे अपनी ये हो गए D1 और ये D2, इस तरीके से बाइंडिंग होती है। लेकिन साथियों, अपन ने यहाँ सर्किट डायग्राम में तो इस तरीके से दिखा दिया, लेकिन जो मशीन होती है उसमें से अपने को 6 टर्मिनल होते हैं। 2 शंट फील्ड वाइंडिंग के, 2 ही आर्मेचर के और 2 ही अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग के। तो इनको अपन ने पहले भी चेक किया था और आज भी चेक करके देख लेंगे। इससे पिछली वीडियो में अपन ने शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाना सीखा था। तो आज अपन क्या करेंगे, जो कंपाउंड मोटर होती है, 6 सिरे वाली मोटर होती है, उसको अपन जो अपना 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उससे चलाना सीखेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उससे चलाना सीखेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले अपनी जो मोटर दे रखी है इसमें आपको दिख रहे होंगे 6 सिरे दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको टर्मिनल बॉक्स दिख रहा होगा। क्या मैंने इसमें वायर कनेक्ट कर रखे साथियों, 6 वायर। आपको 2 रेड कलर के दिख रहे होंगे, 2 आपको ब्लू कलर के और 2 ही आपको ब्लैक कलर के। तो टोटल अपने कितने हो गए, 6 सिरे हो गए। तो इन 6 सिरों में पहले तो अपने को क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे कौन से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कौन से और आर्मेचर के सिरे कौन से। इसके लिए अपन ने पहले भी देखा था और आज भी देख लेते हैं। इसके लिए अपने को सीरीज टेस्ट लैंप की आवश्यकता होगी। जैसे मेरे पास ये सीरीज टेस्ट लैंप रखा हुआ है, अपना सीरीज टेस्ट लैंप है, काम करने लग गया है साथियों। अपना सीरीज टेस्ट लैंप क्या हो रहा है, अपना सीरीज टेस्ट लैंप काम कर रहा है। तो इससे अपन क्या कर लेते हैं, इनके 2-2 टर्मिनल पर लगा के देख लेते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग में अपना लैंप नहीं जलेगा, ओनली टर्मिनल पर स्पार्किंग होगी। आर्मेचर वाइंडिंग में अपना लैंप पूर्ण जलेगा और सीरीज फील्ड में भी अपना लैंप क्या है, पूर्ण रूप से जलेगा। आर्मेचर वाइंडिंग की अपेक्षा थोड़ा कम जलेगा, कहने का मतलब। तो अपन 2-2 टर्मिनल पर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे लगा रहे हैं साथियों अपन जो ब्लैक वाले वायर दे रखे हैं, उन पे क्या हो रहा है, अपना लैंप बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। यहाँ पर थोड़ी स्पार्किंग हो रही है जो आपको दिख नहीं रही होगी। फिर अपन ये जो ब्लू कलर के वायर लगे हुए उन पे लगा के देखते हैं। तो साथियों, अपना लैंप यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से जल रहा है। और रेड कलर पे भी अपना क्या है, लैंप जल रहा है। तो इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं, या तो अपने हिसाब से इनका नाम कर दो, या बाइंडिंग जो अपन ने बाइंडिंग के नाम दे रखे हैं वही शंट फील्ड वाइंडिंग को E1 E2 से दर्शाते हैं, सीरीज फील्ड को अपन D1 D2 से दर्शाते हैं और आर्मेचर को A1 A2 से दर्शाते हैं। इस वजह से साथियों मैंने यहाँ पर भी अपने कनेक्शन के बाहर तार निकाल रखे, क्योंकि अपने को कनेक्शन करने के लिए तार की आवश्यकता होगी। अब अपन यहाँ पर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे अपन साथियों में रेड कलर के वायर पे लगाता हूँ तो अपना लैंप क्या हो रहा है साथियों, देखो आपके सामने जल रहा है। अपन जैसे रेड कलर के वायर पे लगाते हैं, ब्लू वायर पे लगा के देखेंगे अपन तो अपना लैंप जल रहा है। और अपन ब्लैक पे लगा के देखते हैं तो अपना लैंप क्या हो रहा है साथियों, नहीं जल रहा है। यहाँ पर थोड़ी स्पार्किंग होती है। तो अपने जो ये मोटर दिख रही है आपको जो मोटर दिख रही है, इसमें क्या हो गया साथियों, अपने को जो ब्लैक कलर के वायर दे रखे हैं ये तो हो गए आपके शंट फील्ड वाइंडिंग के। ब्लू कलर के वायर दे रखे हैं वो आपके हो गए आर्मेचर के। और रेड कलर के वायर दे रखे साथियों अपने, वो हो गए आपके सीरीज फील्ड के। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं बात करूं साथियों अपनी, ये हो गया आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। आपने कल भी देखा होगा
कल भी इसके सिरे चेक करना सिखाया था मैंने, और आज भी आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। अपना जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल निकले रहते हैं बाहर। ये अपने 3 टर्मिनल है, इनकी वजह से क्या कर दिया साथियों मैंने इसका नामांकन क्या कर रखा है, 3 टर्मिनल होने के कारण इसका नाम क्या दे रखा है साथियों, ये होता है अपना 3 पॉइंट स्टार्टर, जो आपको अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे, तीनों टर्मिनल दिख रहे होंगे। अब अपने को इसका भी पता लगाने के लिए क्या करना होगा, वही सीरीज टेस्ट लैंप यूज में लेना अपना, और सीरीज टेस्ट लैंप लेने के बाद में अपना जो सीरीज टेस्ट लैंप लेने के बाद में अपन इनके क्या करेंगे, एक वायर को हैंडल पे लगाएंगे सीरीज टेस्ट लैंप के को, और अपना जो एक वायर बचेगा सीरीज टेस्ट लैंप का उसको अपन जो 3 टर्मिनल दे रखे हैं उनमें किसी एक पर लगा के देखेंगे। तो अपना एक वायर हैंडल पे लगाया और एक टर्मिनल पे लगा के देखते हैं। साथियों अपना लैंप यहाँ पे नहीं जल रहा, इस पे भी अपना लैंप नहीं जल रहा, और यहाँ 1 नंबर वाले टर्मिनल पे अपना लैंप जल रहा है। तो ये अपने क्या हो गया, जो स्टार्टर होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, उसमें लाइन का सिरा कहलाता है। एक तार अपन ने स्टार्टर के हैंडल पे लगाया और एक वायर अपन ने टर्मिनल नंबर 1 के एक टर्मिनल पे लगा के देखा, उसमें नंबर 1 पे अपना लैंप जला। जैसे अपन साथियों वायर जोड़ रखे, मैं इन पे लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अपना लैंप जल रहा है, तो ये स्टार्टर में क्या होगा, लाइन का सिरा होगा। कहने का मतलब अपने को इसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो अपनी डीसी सप्लाई होती है उसका एक वायर जोड़ना है इसमें। अगले टर्मिनल का पता लगाने के लिए क्या करना है, अपना जो स्टार्टर होता है उसमें स्टड होते हैं काफ़ी सारे, उसमें से लास्ट के स्टड पे लगाना अपने को एक वायर को, और एक वायर इनमें से किसी एक पर लगा के देखेंगे तो अपना लैंप क्या हो गया, जलने लग गया। ये हो गया अपना आर्मेचर का, और बचा हुआ सिरा किसका हो जाएगा साथियों, फील्ड का हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना स्टार्टर होता है उसके सिरे पता लगा सकते हैं। वैसे मैंने इसका आपको कल भी बता दिया था, जो अपने स्टार्टर होते हैं उसके सिरे चेक करना आपको मैंने कल भी बता दिया था। और वही अपना ये स्टार्टर है, पहले वो कल वाला ही। जो येलो कलर का वायर है वो अपना किसका हो गया, ये लाइन का हो गया। ग्रीन कलर का वायर हो गया वो अपना आर्मेचर का हो गया, और ब्लू कलर का वायर अपना किसका दे रखा साथियों, इसमें ये हो गया अपना फील्ड का हो गया। इसके सिरे पता लगा लिए अपने स्टार्टर के किस तरीके से लगाते हैं, ये अपने को पता है। मोटर के सिरे पता लगा लिए, उसके बाद में अपने को क्या साथियों, कनेक्शन करना है बस ओनली। और कनेक्शन करने के लिए अपने को सर्किट डायग्राम आना जरूरी है। तो अपन इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात करूं साथियों, इसके सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये अपनी रफ कॉपी है, इस पर अपन इसका सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपन, इसकी मैं शंट फील्ड वाइंडिंग दर्शा देता हूँ। ये हो गई अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग, E1 और E2 से दर्शाते हैं अपन, ये याद रखना है अपने को। उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं साथियों, इसका एक वायर लेंगे अपन यहाँ पर। उसके बाद में अपन बना देते हैं जो अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसको दर्शा देते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। और उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं साथियों, अपनी आर्मेचर वाइंडिंग भी दिखा देते हैं। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अपने को पता है D1 और D2 से दर्शाते हैं। उसके बाद में अपने को क्या करना साथियों, जो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग है वो बनानी है। और अपने को पता है आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो A1 और A2 से दर्शाई जाती है, इस तरीके से दर्शाएंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पर क्या बना लेते हैं, अपना 3 पॉइंट स्टार्टर बना लेते हैं साथियों। अपन कंपाउंड मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं, चलाने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अपने को पता है 3 पॉइंट स्टार्टर में लाइन का, आर्मेचर का और फील्ड के सिरे होते हैं। अब अपने को क्या करना है, जो अपना शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका इस सिरे को अपने को स्टार्टर के F वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है, इस तरीके से कनेक्ट करना है। और जो अपना आर्मेचर का दूसरा सिरा बचा हुआ है उसको क्या करना है, अपने को आर्मेचर से कनेक्ट करना है, जो स्टार्टर का आर्मेचर का टर्मिनल दे रखा है उसके। ये वाला सिरा अपन को यहाँ पर कॉमन करेंगे, उसको क्या करना साथियों, डायरेक्ट अपने को सप्लाई से जोड़ना, अपने को डीसी सप्लाई से जोड़ना है। यहाँ पर अपने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने डीसी दे दी अपनी, ये पॉजिटिव हो गई, ये अपनी नेगेटिव हो गई। और यहाँ पर अपन वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब अपना ओनली एक स्टार्टर का सिरा बचा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल बचा हुआ है, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, इसके श्रेणी में एक एमीटर लगा देंगे और इसको एल वाले सिरे से कनेक्ट कर देंगे। साथियों बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल है, जितना हार्ड नहीं है अपन सोच रहे हैं। ये हो गया आपका आर्मेचर, ये सीरीज फील्ड, ये हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग, ये अपना स्टार्टर हो गया 3 पॉइंट, 3 बिंदु स्टार्टर हो गया, और ये अपना वोल्ट मीटर हो गया, और ये हो गया अपना एमीटर। तो साथियों अगर आपको सर्किट डायग्राम अच्छी तरीके से आता है तो आप
3 पॉइंट स्टार्टर से अपनी कंपाउंड मोटर को भी चला सकते हो, या अपनी जो शंट मोटर होती है उसको आप 4 पॉइंट स्टार्टर से भी चला सकते हो। तो अपन इनके कनेक्शन करके देखेंगे। तो आज अपन जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी सहायता से कंपाउंड मोटर का कनेक्शन करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से डायग्राम दिखा देता हूँ अपना। ये अपना डायग्राम दे रखा है साथियों। अब अपने को डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनका कनेक्शन करना बस, और कनेक्शन करने के बाद में इसमें सप्लाई दौड़ानी है। तो साथियों मैं बात करूँ अपनी जो डीसी मोटर होती है उसको चलाने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और मैंने आपको कल भी बताया, आपको डीसी सप्लाई के लिए या तो आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाओ डायोड से, या आपके पास डीसी पावर सप्लाई का कोई सोर्स हो उससे आप डीसी दो। तो मेरे पास ये डीसी सप्लाई का सोर्स रखा हुआ है, ये कल भी अपन ने देखा था, ये आपको दिख रहा होगा। इससे अपन क्या देंगे, इस जो अपनी कंपाउंड मोटर चला रहे हैं अपन 3 पॉइंट स्टार्टर से, इसको डीसी सप्लाई देंगे। तो साथियों अपन इसका कनेक्शन कर देते हैं। पहले इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने ये मोटर के वायर लेने हैं, और मोटर के वायरों को क्या करना है साथियों, अपन ने E1 और E2 का एक सिरा अपने को पता है, ये अपनी ब्लैक कलर के वायर क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग के है। तो इसको अपने को पता है स्टार्टर का जो F वाला सिरा है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ साथियों। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, टैप लगा देता हूँ। इसके ऊपर टैप लगा देता हूँ क्योंकि अपने को पता है शंट या अपनी कंपाउंड मोटर डीसी सप्लाई से काम करेगी, तो अपने को डीसी पे इतना रिस्क नहीं लेना है। ये अब होगा अपना शंट फील्ड वाइंडिंग का सिरा। इसको अपन क्या कर देते हैं, स्टार्टर के फील्ड वाइंडिंग वाले सिरे से, फील्ड वाले सिरे से या फील्ड वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके टैप कर देते हैं। उसके बाद में क्या करना होगा साथियों, अपने को जो अपना ये सिरा दे रखा है साथियों, अपना जो शंट फील्ड का सिरा दे रखा है उसको D1 से कनेक्ट करना है। और अपने ग्रीन कलर, ये अपने ब्लू कलर के वायर दे रखे हैं, ये कौन सी वाइंडिंग हो गए, ये आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो इन दोनों वायरों को मैं एक जगह कर देता हूँ, और इन दोनों वायरों को एक जगह करने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, इसको डीसी पावर सप्लाई दे देते हैं। तो मैं इधर से आपको ये डीसी पावर सप्लाई का वायर लगा देता हूँ, और डीसी पावर सप्लाई देके इसको भी अपन क्या कर देते हैं, टैप कर देते हैं। इस तरीके से टैप कर देंगे। अब अपने पास में क्या बचा साथियों, अपने पास में 3 टर्मिनल और बचे हुए हैं। इनके लिए अपने को क्या करना होगा साथियों, अपना जो ये रेड कलर के वायर बचे हुए हैं, रेड कलर के वायर बचे हुए हैं, और रेड कलर के वायर अपने आर्मेचर का, तो अपन ए वाले सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। जो स्टार्टर का ग्रीन कलर का वायर दे रखा है ये आर्मेचर का हो गया, इससे कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। इससे कनेक्ट करने के बाद में अपने पास एक लाइन का सिरा बचा हुआ है, और लाइन के सिरे में अपन क्या कर देते हैं साथियों, एक एमीटर भी लगा देते हैं। अपना ये एम्पियर मीटर दे रखा है, इसका कनेक्शन भी कर देता हूँ। एक सिरा अपन ने इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टर के पास में अपन ने जो अपना एमीटर रखा हुआ है उसको कनेक्ट करके टैप कर दिया, और दूसरे सिरा बचा हुआ अपना एमीटर का उसको क्या कर देते हैं, अपना जो सप्लाई दे रखी है उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये सप्लाई दे रखी है उससे कनेक्ट कर देते हैं। साथियों अपन बोल्ट मीटर का कनेक्शन भी करना चाहे तो अपन बोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। अपना ये बोल्ट मीटर दे रखा है, इसको भी लगा देता हूँ मैं। जैसे ये अपना बोल्ट मीटर को जोड़ दिया। एमीटर और बोल्ट मीटर आपको पता है, एमीटर अपना का श्रेणी में लगता है, बोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगता है, तो आप इनका कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। इसको लगा दिया, और बोल्ट मीटर का दूसरा सिरा अपन क्या कर देते हैं, जो अपन ने सप्लाई दी थी उसके वायर पे कनेक्ट कर देते हैं। जो अपन ने सप्लाई दी थी उसके वायर पे इसको कनेक्ट कर देते हैं, बोल्ट मीटर के दूसरे सिरे को। इस तरीके से कनेक्ट करनी है। साथियों आपको वायर ज़्यादा दिख रहे होंगे, आप सर्किट डायग्राम सीख गए तो आप नॉर्मल है कनेक्शन करना। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में साथियों अपन क्या करते हैं, इसको पावर सप्लाई देते हैं। और पावर सप्लाई देने से पहले आपके मैं इनको एक जगह कर देता हूँ। अपन ने जो सर्किट डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया है, कनेक्शन किया है। इसको अपन डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी सप्लाई देने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना डीसी पावर सप्लाई का सोर्स है इसको में अपन ये डीसी वायर सप्लाई के वायर कनेक्ट कर देते हैं, और इनको कनेक्ट करने के बाद में अपन क्या कर देते हैं साथियों, इसमें सप्लाई ऑन करके देखते हैं। जैसे अपन सप्लाई ऑन करेंगे, अब देखते हैं अपनी मोटर काम करती है नहीं करती। अपना बोल्ट मीटर तो काम करने लग गया होगा साथियों, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे अपन स्टार्टर के हैंडल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो अपनी मोटर क्या देखो साथियों, घूमने लग गई। आपको दिख रही होगी या थोड़ी आवाज़ भी कर रही है। मैं एक बार इसकी जो मोटर है उसकी सापट के ऊपर टैप लगा देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो, अच्छी तरीके से दिखे। तो ये अपनी मोटर की सापट हो गई। इसके ऊपर क्या कर देते हैं साथियों, टैप लगा देते हैं।
इस तरीके से मैं इसके ऊपर टैप लगा देता हूँ। तो टैप लगाने के बाद में अब देखते हैं साथियों अपनी मोटर घूमती है नहीं घूमती, आपको दिख रहा होगा। जैसे अपन वापस स्टार्टर को धीरे धीरे ऑन करेंगे, एक एक स्टार्ट को ऑन करते जाएंगे अपन, एक एक स्टार्ट पर अपना स्टार्टर के हैंडल को लाएंगे, तो देखो साथियों अपनी मोटर क्या है, घूमने लग गई। इस तरीके से अपनी मोटर काम करने लग जाती है। तो साथियों जो प्रैक्टिकल वीडियो है ये आप कनेक्शन करते हो, मोटर हो जनरेटर हो, ये बिल्कुल ही आसान है। अगर आप अच्छी तरीके से एक बार इनका सर्किट डायग्राम देख लो, या आप इन वीडियो जैसे हमने ये वीडियो बनाया इसको देखो, तो इसको देखकर भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे, जो अपन ने कंपाउंड मोटर को 3 बिंदु स्टार्टर से चलाना सीखा, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।